गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? अच्छे से होंगे स्टूडेंट्स। मैं आज आपको संख्या पत्ती में √2 एक अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध करना बताने वाला हूं। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके सॉल्यूशन करते वक्त आप ये मान लीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा चलिए, विरोधाभास आपको करना है। संख्या है, जब बच्चों √2 आपकी परिमेय संख्या है तो √2 बराबर आपका P/Q हुआ, जहां P व Q पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं, तथा P व Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, ऐसा आपको लेना है। आप बच्चों जानते भी होंगे कि जो आपकी परिमेय संख्या होती है इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, और इनमें जो है एक के अतिरिक्त कोई भी जो है उभयनिष्ठ इनका जो है गुणनखंड नहीं होता है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिए, √2 का वर्ग बच्चों 2 हुआ और ये P²/Q² हुआ। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, P² = 2Q²। देखिए यहां पर 2Q² को विभाजित करता है। क्यों करता है? क्योंकि 2Q² में बच्चों 2 की मल्टीप्लाई है, तो 2Q² जो है इससे विभाजित हो जाएगा। अब ये 2Q² इक्वल किसके है? ये P² के इक्वल है, तो P² भी क्या हो जाएगा? 2P² को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब इसलिए 2P को भी विभाजित करेगा। ये इसलिए विभाजित करेगा, अगर मान लिया कोई भी आपकी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, मान लिया आपका 16 है, ये पूर्ण वर्ग है, इसका जो वर्गमूल होगा बच्चों वो 4 होगा। ठीक है, तो ये 16 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 16 का जो वर्गमूल आया ये भी क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड आपका हो जाने वाला है। इसलिए ऐसा ये P भी जो है 2 से बच्चों क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। अब माना P बराबर 2m, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का बच्चों आपको वर्ग करना है, फिर P² = 4m² आपका आया है। P² = 4m²। अब यहां पर जो इक्वेशन ये आई थी और एक इक्वेशन आपकी ये है, ठीक है, तो इसमें जो P² था ये 2Q² के इक्वल था। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो 2Q² है 2Q² = 4m² लिख देते हैं इसमें। ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि 4m² P² के इक्वल है और 2Q² भी P² के इक्वल है, तो 2Q² = 4m² हम लिख सकते हैं। इसे 2 से डिवाइड करना, डिवाइड करने पर 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो Q² आ जाएगा और ये 2 2 जा 4 m² आपका आ जाएगा। अब देखो यहां पर भी 2m² को विभाजित करता है, इसलिए 2Q² को भी विभाजित करेगा। इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब बच्चों हमने यहां क्या लिया था?
इसमें p व q का एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये 2 जो आ रहा है ये 2 p को भी विभाजित कर रहा है और q को भी, है ना। यहाँ पर 2 p व q दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, तो अब लेकिन हमने क्या माना था, लेकिन हमने पहले ये माना था कि p व q का एक के अतिरिक्त कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये हमारी जो अवधारणा थी ये इसका क्या करती है, विरोध करती है। यह हमारी अवधारणा का विरोध करती है। कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √2 एक √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, जो हमने यहां लिया था कि ये जो 2 है ये p और q दोनों को जो विभाजित कर रहा है, तो इसमें हमने पहले ये बताया था कि आपको p व q दोनों पूर्णांक हैं और तथा p व q का एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर ये 2 जो है p और q दोनों को विभाजित कर रहा था, तो मैंने यहाँ लिखा है कि यहाँ पर 2 p व q दोनों को विभाजित करता है, लेकिन हमने पहले ये माना था कि p व q का p व q, या इसे अपोन में लिख दो, p अपॉन q जो भी परिमेय संख्या है का एक के अतिरिक्त कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो इसे आप p ऑब्लिक q भी ले सकते हैं, p या q ऐसा इसमें जो है आप ले सकते हैं। यह हमारी अवधारणा का क्या करता है बच्चों, विरोध करता है कि √2 आपकी एक परिमेय संख्या है। अतः √2 आपकी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से आप √3, √5, √7 अनेक क्वेश्चन इस आधार पे जो है बच्चों इनको करने का जो है आप प्रयास करिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।